हमारी नवनियुक्त मेयर साहिबा सरिता जी से निवेदन करूंगा कि वो आए। पिछले 14 वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के कारण हम सब आज, चाहे गांव के लोग हों, चाहे अनधिकृत कॉलोनी के लोग हों, झुग्गी वासियों के लोग हों, उस कांग्रेस की सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और खुलेआम बहनों की असमत लूटने का काम जो बेखौफ होकर वो अपराधी कर रहे हैं, इस दिल्ली देश की राजधानी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ये सरकार चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की बात हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर भारत की सरकार तक हर मोर्चे पर यह सरकार विफल हुई है। हमारे दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष माननीय श्री विजय गोयल जी, जिनके मार्गदर्शन से हम आने वाले समय के अंदर जो भी हमारे पास शेष दिन बचे हैं, उनमें किस प्रकार से हर समिति पर, हर बूथ पर, हर परिवार के अंदर घर घर जाकर के दस्तक दे सकें और भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में बिगुल बजा सकें, ऐसा हमें मार्गदर्शन माननीय विजय गोयल जी की तरफ से मिलने वाला है। आप लोगों ने जो मेरा अभिनंदन किया है, तो मैं भी आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। जब आप मेरे को माला पहनाते हैं, पगड़ी बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना मान सम्मान मेरे गले के अंदर डाल रहे हैं कि इस मान सम्मान को बनाए रखें। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी काम पड़ जाए तो विजय गोयल के दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए खुले हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी हम सबको सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है, हम सबको मिलके काम करना है। हम सबको सब चीजें छोड़कर कांग्रेस से लड़ाई लड़नी है और वो कांग्रेस से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी एकता रहनी जरूरी है और मैं वो एकता बनाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। अभी हमने, आप जानते हो, एक नया संगठन बना दिया उठा, इसलिए बना दिया, बहुत से लोगों की रुचि जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं है। आजकल के युवाओं की रुचि है, बहुत सारों की पॉलिटिक्स में नहीं है, डांस में है, ड्रामा में है, पोइट्री में है, प्ले में है, थिएटर के अंदर है, स्पोर्ट्स के अंदर है, इन सब चीजों में उनकी रुचि है। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? उनको हम कैसे पकड़ेंगे? तो हमने एक बनाया लोटस यूथ पावर, एक संगठन बनाया लोटस यूथ पावर। उसके फॉर्म पार्टी ऑफिस में अवेलेबल है। उसकी उम्र जो है वो 16 साल से 35 साल के लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। उनका हर राजनीतिक आंदोलन में आना अनिवार्य नहीं है, किंतु आपको जानकर खुशी होगी, एक हफ्ते के अंदर 10,000 मेंबर हमारे लोटस यूथ पावर के बन गए थे। अब दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आप लोगों को कुछ इश्यूज बताऊंगा। जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना, तो जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अनाउंस किया कि ये जो बिजली कंपनियां धोखा दे रही हैं, ये जो डीआरसी मिली भगत कर रही है, ये जो दिल्ली की सरकार बिजली कंपनियों से मिल गई है और ये सब जो लूट रही हैं और जो बिजली के दाम आज आसमान पे छू रहे हैं, जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी उस दिन 30% बिजली के दाम घट जाएंगे, समझ लीजिए बात को। तो ये जो बिजली कंपनियां हैं, इसमें हम 30% दाम कम कैसे करा सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये 2002 के अंदर बिजली कंपनियां आई थी, तो इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई सारी बिजली कंपनियां पूरी दिल्ली में बिजली देंगे। हमको टाटा से लेनी है तो टाटा से लेगा कंज्यूमर, और रिलायंस से लेनी है तो रिलायंस से लेगा। इन्होंने क्या किया, आधी दिल्ली एक को दे दी, आधी दिल्ली दूसरे को दे दी और कहा तुम अपना रेट चार्ज करी जाओ जाके। तो जिस दिन बीजेपी आएगी सत्ता के अंदर, उस दिन सारी कंपनियों को सारी बिजली में बिजली देनी पड़ेगी और कंज्यूमर जिससे चाहे बिजली लेगा, और जिसकी अच्छी बिजली होगी लेंगे, जिससे सस्ती बिजली होगी लेंगे। फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला, अगर इन बिजली कंपनियों को पोसाता नहीं है और ये कहते हैं घाटे पे हैं, तो हम ग्लोबल टेंडर इशू कर देंगे और बड़ी बड़ी विदेशों से कंपनी आएंगी, टेंडर करेंगी और वो बताएंगे कि हम कितनी सस्ती दर के अंदर बिजली दे सकते हैं। तीसरा, ये बिजली कंपनियां जो है ना, अपनी बैलेंस शीट जमा कराती हैं। वो बैलेंस शीट में ये अपना नुकसान बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं। वो अपना नुकसान बढ़ा चढ़ा के इसलिए दिखाती हैं, ये अपनी ही छोटी सब्सिडरी कंपनी है, उससे माल खरीदती है महंगे के अंदर, यानी 100 रुपए के माल का कहती है 500 रुपए का बिल बना दो, इधर घाटा आ जाता है, फिर उसकी बैलेंस शीट दे देती हैं। हम जब बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी
तो इनका सीएजी ऑडिट कर देंगे, इनकी बैलेंस शीटें फाड़ के फेंक देंगे और इनके अकाउंट्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवा देंगे। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी। ये जो बिजली कंपनियों ने अपने कंसल्टेंट रखे, उस कंपनी का नाम है प्राइस वाटर हाउस, उसको अपना कंसल्टेंट रख लिया। किसने रख लिया? डीआरसी ने। और वो एक कंसल्टेंट बिजली कंपनियों का भी है, यानी जो बिजली कंपनियों का आदमी एडवाइजर था उसी को डीआरसी ने अपना बना लिया। तो आप समझ लेते हो न्याय कैसे होगा। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए प्यार करता हूं, आपके दम पे खड़ा हूं, आपके दम पे खड़ा हूं। जब मैं जाता हूं प्रदर्शन करने के लिए तो एसएचओ मुझे रोक देता है, विजय जी आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा जाऊंगा, कहने लगा नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरा नाम विजय गोयल है, कहने लगा नहीं जा सकते। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मेरे पीछे 20 लोग हैं। मैं समझ गया एसएचओ ने मुझे क्यों रोका है। जिस दिन मेरे पीछे 10,000 कार्यकर्ता होता है, मैं कहता यहां से जाऊंगा, कहता जाओ ना, मैं कहां रोक रहा हूं गोयल साहब आपको, जहां जाना है जाओ। ये कार्यकर्ता की ताकत है, ताकत है। जाके मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।